इज एवरीथिंग रेडी? जी जनाब, हमारी सारी तैयारी पूरी है जनाब। अब से ठीक 2 घंटे के बाद हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की उस चौकी पर जबरदस्त हमला कर देंगे जिसे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और हमारे इस हमले से जैसे ही हिंदुस्तान की वो रीढ़ की हड्डी टूटेगी, ऐसे ही पुलवामा जैसी एक और गहरी चोट हिंदुस्तान की छाती पर लगेगी। शाबाश। हिंदुस्तान की छाती पर हमें ऐसे ही लगातार चोटें तब तक करते रहना है जब तक उसकी छाती छलनी छलनी ना हो जाए। ऐसा होने में अब ज्यादा समय नहीं है जनाब। हमारे आला हुक्मरान जो प्लान्स बना रहे हैं, हम उन पर एक्शन करके ऐसा जल्दी ही कर देंगे। किसी को इस हमले की खबर तो नहीं है? जी नहीं जनाब, सीक्रेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आला अफसरों ने प्लान किया था। बहुत अच्छा। हमें उम्मीद है पुलवामा अटैक की तरह हमारा ये अटैक भी हिंदुस्तानी हुक्मरानों को तिल मिलाकर रख देगा। पाकिस्तान की सीमा में मौजूद पाकिस्तानी सेना चौकी पर हिंदुस्तान के लिए किसी हमले की बड़ी साजिश चल रही थी कि तभी अचानक वहां भारतीय सैनिकों ने चौकी की तरफ से एकाएक गोलाबारी शुरू कर दी। हड़बड़ाए पाकिस्तानी सैनिक अभी क्या हुआ के सागर में गोते लगा ही रहे थे कि वहां अलर्ट सायरन की आवाज गूंज उठी। सभी ने बिजली की तेजी से अपने अपने हथियारों को संभाला और तभी एक और आवाज वहां गूंजने लगी। सभी पोजीशन ले लो, हिंदुस्तानियों ने हम पर हमला कर दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर, लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहाँ का सारा मिशन तो बहुत ही सीक्रेट था, किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं थी। पाकिस्तान जिस नापाक साजिश का प्लान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कर रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। मगर सवाल यह था कि आखिर ये इंफॉर्मेशन बाहर गई कैसे? दरअसल पाकिस्तान की एक खुफिया आर्मी बटालियन सालों से देश पर राज करने और विश्व विजेता बनने का वो फॉर्मूला ढूंढ रही है जो है हिंदुस्तान की किसी खुफिया जेल में। और इस फॉर्मूले को हासिल करने का काम उस शख्स को दिया गया है जिसे पाकिस्तान के वजीर आला चमत्कार कहते हैं। और उसी शख्स को भारत के प्रधानमंत्री ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। ब्लैक टाइगर भारतीय इतिहास में दर्ज वो नाम है जिसे सुना तो हर किसी ने है मगर जाना मुश्किल से ही है। ब्लैक टाइगर यानी रविचंद्र कौशिक एक अंडरकवर स्पाई के रूप में जब किसी खास मिशन से पाकिस्तान गया तो उसके सामने कई कठिनाइयां आई, पर उस जाबाज ने अपने दिमाग से एक ही झटके में पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया और ब्लैक टाइगर कहलाया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ब्लैक टाइगर को यातनाएं देकर तोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उस हिंदुस्तानी वीर ने अपनी जुबान पर वो शब्द आने नहीं दिया जिसे पाकिस्तानी सरकार के हिंदुस्तानी वीर ने अपनी जुबान पर वो शब्द आने नहीं दिया जिसे पाकिस्तानी सरकार के कान सुनने के लिए बेकरार थे। आज वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी कहानी हमारे बीच है। कुकू एफएम लाया है एक ऐसे बहादुर इंडियन स्पाई की कहानी